जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं हरभजन बागड़ी आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। जुबिन गर्ग जिसकी मृत्यु ने सोशल मीडिया पे तहलका मचा के रखी, क्या कारण है? इस व्यक्ति ये वैसे तो प्रोफेशनली सिंगर है, सॉन्ग राइटर है, म्यूजिशियन है, कई अनेकों कार्यों को ये करते हैं, मगर इनके जीते जी इन्हें बहुत कम लोग जानते थे, मगर मृत्यु के बाद इसे पूरा संसार, पूरी दुनिया जानने लगी। सलमान खान, शाहरुख खान इतना फेम रखते हैं, इतना नाम रखते हैं, उन्हें सब जानते हैं, लेकिन जुबिन गर्ग के मुकाबले इनका नाम ज्यादा है शाहरुख खान का, सलमान खान का, अक्षय कुमार। लेकिन जुबिन गर्ग की मृत्यु ने ऐसा तहलका मचा दिया कि वो 4th लार्जेस्ट गैदरिंग बन गई पूरी दुनिया की। लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर उनका नाम दर्ज हो गया। जुबिन गर्ग, ऐसा क्या कारण था? उन्हें जीते जी तो इतने लोग नहीं जानते थे, जीते जी तो वो लोगों को पता था कोई सिंगर है, मगर इतना ज्यादा प्रभाव क्या कारण है? हम ज्योतिष नजरिए से देखेंगे और जानेंगे। आप देख सकते हैं पीछे कुंडली, जुबिन गर्ग की कुंडली। ये जो कुंडली है ये जुबिन गर्ग की इंटरनेट के आधार पे, जो इंटरनेट पे इनके टाइम, बर्थ प्लेस लिखा हुआ है उसके आधार पे तैयार की गई है। इस कुंडली के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है, हम मेन पॉइंट पे बात करेंगे। कुंडली के अंदर जो सबसे बड़ी इन्वॉल्वमेंट जो बताई गई है वो है बृहस्पति और राहु की। बृहस्पति और राहु मिलकर वैसे तो चांडाल दोष बनाते हैं। मैं कई बार अपने कार्यक्रम से माध्यम से कह चुका हूं कि दोष भी वरदान साबित हो जाते हैं। कई बार दोष भी वरदान दे देते हैं, कई बार दोष नहीं रहते, वो वरदान का भी काम करते हैं किसी किसी की कुंडली के अंदर। बृहस्पति और राहु से बनता है चांडाल दोष, जो तहस नहस कर देता है, जीवन को बर्बाद कर देता है, लोगों को काम का रिजल्ट नहीं देने देता और अपने ही उनको धोखा देते हैं, अपने ही शत्रु बन जाते हैं। लेकिन यहां जुबिन गर्ग की कुंडली के अंदर बृहस्पति और राहु धनु राशि के अंदर बैठकर चांडाल दोष बना रहे थे, लेकिन ये 11th हाउस में बना रहे थे। 11th हाउस में बृहस्पति स्वग्रही है और उसके साथ नीच के राहु बैठे हैं। नीच के राहु, जब भी कोई ग्रह नीच का होकर बैठा हुआ होता है और साथ में उसी राशि का स्वामी बैठ जाए तो नीच भंग राजयोग बन जाता है। ये एक तरह का राजयोग का काम करता है। उसी तरीके से जुबिन गर्ग की कुंडली में भी यही हुआ। जुबिन गर्ग की कुंडली के अंदर बृहस्पति और राहु चांडाल दोष बना रहे हैं, लेकिन ये नीच भंग राजयोग भी बना रहे हैं। इस तरह के योग ने, और राहु की महादशा तुरंत लग गई थी जुबिन गर्ग को। जैसे ही राहु की महादशा लगी, जुबिन गर्ग की मृत्यु पर इतने लोग उमड़े कि जिसका कोई हिसाब नहीं। कहते हैं कि 34 सबसे बड़ी गैदरिंग थी ये वर्ल्ड की। पहली माइकल जैक्सन, दूसरी एलिजाबेथ और तीसरी किसी और की रही, और ये चौथी जुबिन गर्ग की रही। इतना ज्यादा प्रभाव छोड़ दिया जुबिन गर्ग को, जो नहीं भी जानते थे वो भी जान गए कि जुबिन गर्ग कौन था। जुबिन गर्ग 53 साल की उम्र में मरे। इनकी अल्पायु का कारण भी ये चांडाल दोष ही था, उनकी मृत्यु का कारण भी ये चांडाल दोष भी था, लेकिन इतनी बड़ी गैदरिंग का कारण भी चांडाल दोष था। बृहस्पति और राहु जब इनकम भाव में अपना संबंध बनाते हैं, किसी भी तरीके से वो युति बनाते हैं, तो इतनी बड़े धमाके की, इतनी बड़ी एंट्री जिसे आप कहते हैं, इतना बड़ा इन्होंने अपनी मृत्यु पर बवाल मचा दिया कि इतने लोग इन्हें प्यार करने वाले, इतनी भीड़ उमड़ गई कि जिसका कोई हिसाब नहीं। बृहस्पति और राहु से बनता है चांडाल दोष, लेकिन इनकम भाव में ये दोष ने योग का, राजयोग होने का काम किया। इसी तरह का योग ओशो की कुंडली में भी था, जब राहु मीन राशि में है और बृहस्पति का राहु से दृष्टि बन जाती है। इसी तरह की ओशो के ऊपर भी इस तरह का पब्लिकली प्रभाव पड़ा था। उनके पास भी 99 रॉयल्स रॉयस थी। इसी तरह के यही योग जुबिन गर्ग के अंदर आया, जुबिन गर्ग की कुंडली में भी देखने को मिला, और जुबिन गर्ग की कुंडली में ये योग देखने को मिला, और इतना बड़ा गैदरिंग हमें देखने को मिली इसी योग के कारण। ये वैसे तो एक दोष है, बृहस्पति और राहु से दोष बनता है चांडाल दोष, लेकिन कुंडली के अंदर इस दोष ने वरदान का काम करा, क्योंकि इनकम भाव के अंदर जब ये दोष बनता है और नीचभंग राजयोग बन रहा है, तो दो तरह के राजयोग बन के सामने आ रहे हैं। और जुबिन गर्ग, राहु की ही महादशा जस्ट लगी ही थी उन्हें, और राहु ही बृहस्पति के साथ राजयोग बना रहे, और इतना बड़ा राजयोग का प्रभाव करा कि वो एक तरह से
हिस्ट्री के अंदर दर्ज हो गए इतनी बड़ी गैदरिंग के साथ। ग्रह अपना काम करते हैं दोस्तों, ग्रहों को कभी भी आप कम नहीं आंक सकते। अगर कुंडली के अंदर कोई दोष बना है तो वह 100% फलित होगा, अगर कोई योग बना है तो 100% फलित होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 साल बाद, 5 साल बाद फलित जरूर होगा। उसी तरीके से आपको भी अपनी कुंडली में देखना चाहिए, जानना चाहिए कि आपकी कुंडली में कौन से दोष बन रहे हैं और कौन से योग बन रहे हैं। अगर कोई दोष बन रहे हैं तो क्रियाओं के या उपायों के माध्यम से उन दोषों को शांत कर सकते हैं। कोई योग बन रहे हैं तो उपाय और क्रियाओं के माध्यम से उस योग को और बढ़ाया जा सकता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगामी वीडियो में मिलता हूं नई जानकारी के साथ। अभी के लिए जय श्री राम।